एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, देखिए मुझे एक FRI लिखवानी है। ओ, हमें लगा तुम्हें गजल लिखवानी है। देखिए देखिए, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, खुजला के। या हम भी FIR लिखने के मूड में नहीं हैं। ये कोई तरीका बात करने का? मैं कंप्लेंट कर दूंगा आप लोगों की, कंप्लेंट करूंगा मैं। कौन है यहाँ का इंचार्ज, कौन है खुजला के? ओ, तुझे क्या मैं इस चौकी का चौकीदार दिखता हूं? मैं हूं यहाँ का इंचार्ज, मुलायम सिंह गुलगुले। बोल। देखो, जो कुछ कहना है मुझे बोलो, मुझे। मैं यहाँ का हवलदार जरूर हूं, लेकिन यहाँ की वो जो इंचार्ज है ना, चंद्रमुखी चौटाला, अरे वो मेरी शागिर्द है यार, स्टूडेंट है मेरी, सीखती है मुझसे। मैं टीचर, वो स्टूडेंट। तुमने मैडम? अरे मैडम होगी तेरे लिए यार, मेरे लिए तो बच्ची है वो। कितना डरती है मुझसे, अरे कांपती है। मेरा नाम ले लो उसके सामने तो ऐसे थर 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 कांपती है वो। गुलगुले तेरे तोते जाएंगे उड़। अरे जरा पीछे तो मुड़। ओके बाय। पीछे मुड़ तो ऐसे कह के गई है जैसे मेरे पीछे मैं। प्रेजेंट सर, गुड मॉर्निंग सर। कौन है तू? जी वर्मा। अबे राम गोपाल वर्मा भी होता तो क्या आग लगा देता यहाँ फूक मार देता, तू कंपनी खुलवा देता अपनी। नाम बोल। जी नाम बता रहा हूँ, वर्मा। अबे यो नाम है तो सरनेम के? जी सर, पूरा नाम वर्मा अवस्थी है जी, खुजला के। भाई दो सरनेम वाले आदमी, मामला क्या हो गया? मैडम बात यह है कि मैं उफ्यूमा मोहल्ले में रहता हूँ, चुंबन नाम के अपार्टमेंट में। ओह, चुम्बन आपके अपार्टमेंट में सिर्फ रहते हैं या किसी को चुंबन भी आपने दे? मैडम आप बिना एक नंबर की भोल ही हैं मैडम, मैं तो तफ्तीश कर रहा हूँ ना। तफ्तीश करने की जरूरत ना है, वरना 32 के 32 निकाल के सजा दूंगी यहाँ मैं 100 पीस जैसे टेबल पे। अबे तू बोल। तो मैडम हुआ यूं कि मैं आपको बता रहा था, उफ्यूमा मोहल्ले में रहता हूँ, चुंबन नाम के अपार्टमेंट में। सुबह मैं काम के लिए निकला, घर से जा रहा था, जैसे ही तो मैंने क्या देखा कि ऊपर से किसी ने सेकंड थर्ड फ्लोर से किसी ने चाय फेंकी गर्मा गर्म, मेरी गुद्दी डाय गिरी, मैडम खुजला के गुद्दी जल गई मेरी। मैंने गुस्से में पूछा, मैं कौन है मैं? तो एक आदमी ऊपर आया बालकनी में, बोला मैं हूँ नंदन नखरीला, मैंने फेंकी है चाय, जो खाना उखाड़ लिया। हाथ मैडम गुस्सा आया मेरे को, मैं यहाँ पर आ गया कंप्लेंट लिखवाने खुजला के। भाई कौन हो रहा है यो अनसिविलाइज्ड आदमी? न तीसरे माले से जो है गर्मा गर्म सामग्री डाल रहा है, लोगों पे जलाए दे रहा है उन्हें। बुलवाओ ससुरे ने। नंदन नखरीले। अबे हट। अबे हट बोल रहा है तू यहाँ चौकी में आके? अरे मैडम ये तो मेरा तकिया कलाम है। इसने पहचान रहा है? अरे ये तो हमारे दूसरे माले पे रहते हैं, वर्मा अवस्थी। इनकी एक बीवी भी है, काफी खूबसूरत, काफी मिलनसार है। क्यों बे चाय उड़ेल दी तेने इसके सर पे जो है गरम गरम? अरे मैडम वो चाय थी, चाय की बेइज्जती थी। अरे मैं आपको बताता हूँ कि चाय कैसे बनती है। देखिए, 1/4 दूध और 3/4 पानी आपस में मिलाइए और बड़े प्यार से जो है धीमी धीमी आंच पे जो है उसको पकने दीजिए। और मैडम क्या है कि चाय की पत्ती का एक एक दाना बहुत प्यार से चुन चुन के जो है उसमें डालते जाइए और उसको उबलने दीजिए और उसका धुआं निकलने दीजिए। मैडम क्या चाय बन रही है। और मैडम शक्कर को उसमें डाल के 7.5 मिनट तक जो है घोलते रहिए। और अदरक, मैडम अदरक जो है एकदम कायदे से कूटिए, एकदम ऐसे करके। और मैडम उसका एक एक धागा जो है अलग अलग हो जाए। 20 बार कूट के उसको उस चाय में 5 बार मिलाइए। मैडम इसको कहते हैं चाय। और हमारी बीवी है, क्या बकवास चाय बनाती है। मैडम हमारी बीवी जो है हमारे पास चाय लेके आई, हमने उसकी सिप ली और सिप लेते ही हमने उससे कहा ये चाय है। अबे मैडम वो चाय हमने खिड़की से फेंक दी। हमें क्या पता था कि खिड़की के नीचे ये खड़े हैं। अरे तो चाय फेंकने से पहले देखना चाहिए था ना। अरे देखा था, चाय फेंकने से पहले हमने देखा था। अरे भाई देखा क्या, हमने तो चाय को चखा भी था कि चाय थी। अबे मैं चपेड़ मारूंगा कान के नीचे। इसका कहने का मतलब ये है चाय फेंकने से पहले तुम्हें देखना चाहिए ना नीचे कोई है तो नहीं। हाँ ये हमारी गलती है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा है जो फर्स्ट टाइम जो है बाय मिस्टेक गलती हो रही है, इसलिए जाने दे रही हूँ। आगे से
ऐसा कुछ ना होना चाहिए, सिविलाइजेशन में रह रहे हो। ओके चलो निकलो। सुनो सुनो, कैसा आदमी है? मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी देखिए, मैडम देखिए। अबे क्या हो गया, कहाँ से लुटा पिटा आ रहा है तू? मम्मी जी मुझे लगता है इसने जरूर अपनी पड़ोसियों को छेड़ा होगा और पूरी बिल्डिंग ने मिलकर इसको ऐसे पीटा होगा। नहीं नहीं नहीं, ओ गोभी, इतनी कॉन्फिडेंटली ये बात कैसे कह सकता है यार तू? पर्सनल एक्सपीरियंस यार, मैं भी ना 21 बार अपनी पड़ोसियों को ऐसे छेड़ चुका हूं और ऐसे 21 बार पीट चुका हूं, सेम टू सेम। पड़ोसियों के प्रेम चोपड़ा, चुप कर। सॉरी मम्मी जी। क्या हो गया? मैडम बात यह है मैडम, मैं जहाँ रहता हूँ ना, जिस मोहल्ले में मैडम, वो चुम्बन अपार्टमेंट में मैडम, वहाँ पर एक गुप्ता जी नाम के आदमी रहते मैडम, वो डेथ कर गए खुजला के। तो कल उनकी वो शोक सभा चल रही थी, मैंने कहा मैं भी शामिल हो जाऊँ मैडम, तो मैं शामिल होने चला गया मैडम। मैं जैसे ही जाकर बैठा, ऊपर से मैडम इस आदमी ने गर्मा गर्म कोफ्ते फेंक दिए मैडम, कोफ्ते खुजला के, सारे कोफ्ते यहाँ घुस गए मैडम, यहाँ घुस गए खुजला के यहाँ। ओ यार, काय के कोफ्ते थे, मटन के या लौकी के? अरे मैंने खा के नहीं देखा खुजला के। तो मैडम जैसे कोफ्ते अंदर घुसे, में थोड़ी देर के लिए ऐसा हो गया मैडम, देखिए ऐसा, देखिए ऐसा हो गया। तो मैडम गुप्ता के जो रिश्तेदार थे ना, उनको लगा कि मैं शोक सभा में आया हूँ और मैं डांस कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ खुजला के। और सब लोगों ने मिलकर मुझे इतना पीटा, मैंने कपड़े छपड़े सब फाड़ दिया मैडम खुजला के। क्यों भाई कोफ्ते घेर दिए तैने इस पे, किस खुशी में? देखिए मैडम, आज हम आपको कोफ्ता बनाने की विधि बताते हैं। देखिए, कोफ्ता वो होता है जो 3 मिनट तक आंच पर जो है सेका जाए, धीमी धीमी आंच पर, और उसमें सिर्फ एक छटाक जो है गरम मसाला धीरे से डाला जाए, और एक छटाक जो है खड़ा मसाला डाल दिया जाए, और 12 मिनट तक उसे एकदम आंच पर पूरी तरीके से पकाया जाए, और हल्का हल्का उसको पकने दीजिए और उसका रसा तैयार कीजिए। और उसके बाद 12 मिनट तक जो है उसको आंच पर लगा के हल्की हल्की धीरे धीरे, मतलब सिंपर करके गैस जो है उसको सिक रहा है, पक रहा है, और हल्का से उसे सूंघिए, आहा क्या खुशबू आएगी। लेकिन मैडम, हमारी बीवी ने ऐसा कोफ्ता बनाया कि हमें कोफ्त हो गई, और जैसे ही वो हमारे सामने लेके आई और हमने उसे चखा, तो हमने उससे कहा ये कोफ्ता है। अबे हाँ, मैडम हमें क्या पता था कि वो कोफ्ता इनके ऊपर गिर जाएगा। अरे हाँ यार, ऊपर से याद आया, मैं 2-2.5 घंटे ऊपर छत पे था यार, भाभी ऊपर नहीं आई। संजीव कपूर से शादी हो रही है हमारी, जो मन ने सिखा रहा है, कुकिंग लेसन दे रहा है यहाँ। अबे वार्निंग देने के बावजूद अबे क्यों किया है वो कांड तैने? लेकिन मैडम मेरी इसमें गलती नहीं है। अबे ना महेंद्र सिंह धोनी की हो रही है बेचारे की सारी गलती। अब मैडम, मेरी बीवी इतना घटिया खाना बनाती है, मैं क्या बताऊं मैडम, ये सारा कसूर मेरी बीवी का है। अब देखिए, ना मेरी बीवी इतना घटिया खाना बनाती, ना मैं उसे चक के कहता कि अबे अब मैडम, अगर सजा देनी है तो मेरी बीवी को दीजिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप सजा इसको दीजिए, इसकी बीवी को दीजिए, लेकिन ये जो रोज रोज मेरे पे अत्याचार हो रहा है, इसको बंद कराइए खुजला के। भाई ऐसा है, इसकी बीवी को जरा बुलवाओ थाने में। ना थारी बीवी यहाँ थाने में आएगी, खाना पकाएगी, उस खाने को हम चखेंगे और खुद जो है हम डिसाइड करेंगे कि इतना भी क्या वाहियात पकाए दे रही है, जिसे खाते ही जो है अबे हाथ करके जो है लोग खिड़की से नीचे गिराए दे रहे हैं खाना। खाना बन रहा है। खुशबू तो बढ़िया से। हाँ तो भाई लेट्स स्टार्ट विथ बिरयानी। भाई बिरयानी इज नॉट बैड। मेरी सब्जी भी बहुत अच्छी है। पनीर फट्टे चक्के पे हैं। क्या बात है। ओहो, भाई दाल इज वेरी गुड यार, बुलंदशहर की याद आ गई दाल खा के। दाल तो माइंड ब्लोइंग है मैडम। ये खाना तो बहुत ही टेस्टी है, मेरा मन कर रहा है कि भाभी को चूम लूं। मेरा मतलब मैं भाभी के हाथों को चूम लूं। अबे हट, ये भी कोई खाना है? न तेल का अनुपात, न मिर्च मसाले का। अबे हट। अरे नहीं भाभी जी, रोना नहीं है।
हैं? जब तक आपका ये देवरण है बिल्कुल चिंता नहीं करनी, रोंदी बिल्कुल लोड़ नहीं है, हैं? मैं हूं ना, मैं हूं नहीं रोड़ा। तेरी तो चलते फिरते वृद्धाश्रम। अबे भाभी को जो है चुप कराने को कहा है, चांस मारने को कतई ना कहा बिल्कुल ही। सॉरी मम्मी जी। भैया एक बात तो क्लियर हो गई है कि तू बेहतरीन कुक हो रही है, वेरी गुड। लेकिन अगर थारे पति को घर का बढ़िया खाना भी अच्छा ना लग रहा है तो इसका मतलब उसे बाहर से नाश्ता मिल रहा है कहीं से। जी मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं तड़का मार के। मेरे पति का ना एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है धनिया काट के। यानी घर में करीना और बाहर कैटरीना। वालेकुम ईब, तुम्हारे दिमाग में हमारा ही एक आइडिया आ रहा है। अरे मैडम मैं यू कैन रिजाइन। Tell me how am I looking, lady? लेडी बुलाएगा ईब तुमन ने हैं? अभी तक वो छोरी आई कोई ना है, औकात में रह ले। और सुन ना, जरा भी ओवर एक्टिंग की है ना अगर, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर जिंदगी से जो है कल्टी कर दूंगी मैं तेने। समझ गया मैडम। नहीं, मत करे हमिंग, शी इज कमिंग। ओके बाय। आइए एक्सक्यूज मी मैडम, अबे क्यों करे तेने स्कूच प्रियंका चोपड़ा हो रही है तू, जो तेने पहले जो है डील करे थारे संग। भाई देखना रही है ना, लंदन से हमारे डैडी के दोस्त का छोरा आ रखा है, हमारे बचपन का दोस्त बूजो त्रिपाठी। चल हट। हाँ भाई बूजो। तो भाई क्या कह रहा है तू? हाँ मैं तुझे क्या बताऊं यार चैंद, अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रही है। अरे यार घर में 300 नौकर है, बैंक में 50 लॉकर है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, लेकिन एक दुल्हन ही नहीं मिल रही मुझे। और तुझे पता है मेरी बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसकी डिक्की में नोट्स हैं नोट्स, पैसा ही पैसा भरा पड़ा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो दोनों हाथों से उस पैसे को खर्चा करे, उसको उड़ाए। यार डैड कह रहे थे कि तेरी इस शहर में बहुत पहचान है, तो तू मेरी शादी करा दे यार। जस्ट फाइंड मी अ लाइफ पार्टनर, आई वांट अ वाइफ। चैंद कुछ कर यार, एक वाइफ दिला दे मुझे कहीं से। अरे डोंट वरी बूजो, मैं जो है ना थारे लिए एक बढ़िया सी सुशील टाइप की बढ़िया वाली छोरी दिला दूंगी। डोंट वरी, घनी सारी छोरियां हो रही हैं। ओह यू श्योर? ऑफ कोर्स। हाँ भाई ओवर टू यू, क्या हो गया है? हाँ मैडम, मेरा नाम ईशा इश्कबाज है, हग मी किस मी। और मैं छेड़ू गली से निकल रही थी और इस ब्लडी गुंडे ने मुझे छेड़ा। अबे ऐसे कपड़े पहन के पेड़ा बन के घूमेगी तो छेड़ा छाड़ी तो होगी ना। क्यों भाई अंकल क्या कर रहा है? और मैडम जी सबसे पहले इसने मुझे कहा हागिमी किस्मी, जब ये कहेगी कुछ देर थोड़ी लगाता। अबे साले ठरकी, चल। Hey Chand. Excuse me. Hi, my name is Isha Ishkbaz. Hug me, kiss me. I'm Buzo. Hi. मैंने सुना है आपको एक अच्छी सी वाइफ चाहिए, और पता है मुझे भी आप जैसा एक हैंडसम लड़का चाहिए। हग मी किस मी। पता है मैं बिल्कुल रेडी हूँ आपके नोटों से भरी हुई डिक्की को अपने दोनों हाथों से लुटाने के लिए। हग मी किस मी। Will you marry me? Marry me. Of course I will marry you. मुझे तुम्हारी जैसी लड़की की तो तलाश थी। Sir, give me 5 for that. Take 10. Yes, we're gonna get married. हाँ भाई बूझो, मैं यो कह रही थी। Hey Chand, no need anymore. मुझे वो लड़की मिल गई। ये है मेरे सपनों की रानी जो उड़ाएगी मेरा पैसा like पानी। She's the one. She's my life partner. भाई इसे क्या है बे, बगल में छोरी और शहर में ढिंडोरी। भाई ऐसा है
नेक काम में देरी मत करो ना, हमारी एडवाइस लो, आज ही कर लो शादी चौकी में। Hey, tonight. आज रात को मैं तैयार होके आती हूँ मैडम। बाय बाय। All right, bye-bye. Bye. I'll be waiting for you. Bye. सुनो, शादी की तैयारियां कराओ और शादी के टाइम पर ही उस नंदन नखरीले को फोन करके बुलवाओ और कहो कि मैडम ने जो है कुछ पूछताछ के लिए बुलाया चौकी में। क्लियर? Yay! वर वधू खड़े हो जाइए, फेरे लेने के लिए मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? तू छोरी का चाचा हो रहा, ताऊ हो रहा तू? साइड में बैठ ले, थारे से पूछताछ करनी है। चल। एक मिनट मैडम। हाय ईशा, ये तुमने क्या किया? तुम इससे शादी नहीं कर सकती। Hey, 1 minute, dude. 1 minute. Who the hell are you? अबे हट! ये मेरी एज के साथ मेरा लप्पा झप्पा है। क्यों भाई छोरी, क्या कह रहा है? यो सही कह रहा है। नहीं नहीं मैडम, मैं नहीं जानती कि ये आदमी कौन है। अरे तुम क्या कह रही हो ईशा? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी को कितना सताया और वो मुझे छोड़ के चली गई। ओह शट अप, मैं तुम्हें नहीं जानती। इग्नोर। ओह शट अप, मैं तुम्हें नहीं जानती। इग्नोर। बेटा ई भी होना जानेगी तेने और ना ही पहचानेगी, क्योंकि इसका होने वाला पति करोड़पति से। देख ले अपनी प्रेमिका का जो है असली चेहरा। नहीं इसी की खातिर तेने अपनी उस प्यारी सी बीबी को छोड़ा है ना जो थारे से घना प्रेम करती थी। बेटा ये तो वो भी गई और यो भी। ईशा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। नहीं इस इंटेलिजेंस के काम से क्या होगा भैया? फांसी हो जाएगी तेने, इसकी तो बंटाधार हो ही रखा है और बीवी थारी हो जाएगी विधवा। बेटा यो सब जो है ना कांड यानी ड्रामा, यो हमने करवाया है ताकि तेने इस अपनी प्रेमिका का जो है असली चेहरा सामने आए थारे। और तू बेटा यो जो है ना आदमी, यो कोई करोड़पति ना है, ना इसके खाने के बांधे हो रहे हैं, हमसे उधार ले लेके जलेबी खा के मोटा हो रहा है, फैल रहा है यो। चल हट। यो इस चौकी का हवलदार है, हवलदार गुलगुले। You can call me Mulayam. और यो छेड़ू अंकल, यो है इस चौकी का हवलदार गोपी। हाँ भाई। What? Hug me, kiss me. डार्लिंग जरा सुनो तो। अबे हट! अरे तेरी वजह से मैंने अपनी देवी जैसी बीवी को खो दिया। मैडम, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, जो मुझसे सच्चा प्रेम करती थी। काश मेरी बीवी वापस आ जाए। कमल कांता, मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रहे हैं आप? साहिब घर जाओ, खुशी खुशी एक दूसरे के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनवाओ और खिलाओ एक दूसरे को। और तू साले मनूस, अगर थारे मुंह से दोबारा सुन लिया ना मैंने अबे हट, दुनिया से हटवा दूंगी तेने में। मैडम, मैं आज के बाद कभी भी नहीं कहूंगा अबे हट। चल हट। हाय सर मतलब हेलो सर आपने मन ने याद करा है। सुबह शाम दिन रात, मतलब यस। तो सर जरा जल्दी बताइए, मन ने घने काम हो रहे हैं बाहर। चीफ इंस्पेक्टर के काम भी सर आजकल मन नहीं करने पड़ने। चंद्रमुखी जी, दरअसल क्या है, मैंने फैसला कर लिया कि इतने दिनों से जो मेरे मन में पुलाव पक रहा है ना, वो आज मैं आपके सामने परोस दूं। तो सर परोस दीजिए, क्योंकि पुलाव और रैप्टा सर गरम ही खाने में अच्छे लगे हैं सर। चंद्रमुखी जी, दरअसल मैं आपके साथ रात को मतलब हम दोनों साथ यस सर, सुन रही हूँ मैं। डिनर पर जाएंगे। मना मत करना चंद्रमुखी जी, प्लीज। देखिए आखिर ऐसी क्या कमी है मुझ में जो आप हमेशा मुझे मना कर देती है? क्या बुराई है मुझ में? सर बुराई आप में कहाँ है सर? हमारे में है बुराई। नहीं सर, मैंने एक स्टूपिड सा जो है प्रण सा ले रखा है, प्रॉमिस सा कर रखा है खुद से ही कि भैया अगर डिनर पे जाना हो तो भाई चंद्रमुखी चौटाला किसी शरीफ आदमी के संग डिनर पे जाना। मैं हूँ ना शरीफ, मैं शरीफ हूँ चंद्रमुखी जी। इतने दिनों में आप ये भी नहीं जान पाई कि मैं शरीफ हूँ कि नहीं? कहाँ सर, एक केबिन नुमा बिल में जो है आप घुसे रहे हैं हर समय, और आपने कुछ ऐसा जो है काम भी कराना है। एक काम करिए, खूब करिए,
शराफत को जो है आप प्रूव करिए कि भाई मैं इतना शरीफ हूँ, फिर चल रहे हैं डिनर पे। ओके सर। मैं आई विल प्रूव। लेकिन मैं प्रूव कैसे करूं कि मैं शरीफ हूं? हैं? अंकल आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? अरे मैं हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, बिकॉज आई एम अ वॉकिंग टॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। तू पूछ, क्या पूछना है? देखो अंकल, एक आदमी के 6 उंगलियां थी, लोग उसे पीटर बुलाते थे, क्यों? आदमी की 6 उंगलियां थी तो लोग उसे पीटर बुलाते थे, क्यों? कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि उसका नाम भी पीटर था। तेरी तो अरे तेरी वजह से मुझे कितनी मार पड़ी। यार तू तो मेरा दोस्त है ना फिर। हाँ तो हूँ तो, लेकिन फिर भी मार खाना मुझे। चल मैं बात नहीं करता तुझसे। अरे ऐसा मत कर यार, तू तो मेरा दोस्त है ना। तो फिर आ कहाँ? यहाँ। हाँ एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा नाम है चमन रस्तों की बुरे हाल में। टिंचू टंडन लड़की घुमा के। हाँ जी जी। काके सबसे पहले मम्मी जी को ये बताओ, तुमने किसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है? बीवी के खिलाफ बुरे हाल में। इसकी बीवी के खिलाफ? अपनी बीवी के खिलाफ बुरे हाल में। क्यों, क्या कर दिया बीवी ने? नहीं नहीं कुछ किया नहीं मैडम। मैडम मेरी बीवी ये समझती है कि मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर है बुरे हाल में। देखो यार, जो कुछ भी कहना है हमारी मैडम को जरा फटाफट मुंह फाड़ के जबान लपटा के कह दो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग का भुट्टा भुन गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की कातिल कारतूस, मेरा मतलब है तड़पता तमंचा, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। तुम बोलो यार। हाँ मैडम, हुआ ये कि कल है ना मैं अपने ऑफिस जा रहा था अपनी बाइक पे बैठ के, तो अचानक है ना मेरा ये दोस्त मिल गया है टिंचू टंडन रास्ते में, और मुझे बोलने लगा कि एक मिनट यार, क्या बोला ये? हमें यहाँ पर क्यों बता रहे हो यार? यही दोस्त मिला था ना तुम्हें? हाँ तो ठीक है, दोनों साथ में थे तो डेमो करके बताओ यार एग्जैक्टली हुआ क्या था उस वक्त। डेमो करो, डेमो, हमें दिखाओ क्या हुआ था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। रस्तोगी बाइक पे आओ तुम। हाँ लेकिन बाइक का है टिंचू? यार आ रहे हैं बाइक, लो। ये 4 पहियों वाली बाइक? अच्छा ठीक है, चल आ। चल आ जा। आ, आ, आ। 4 पहियों वाली बाइक। अच्छा ठीक है मैडम, मैं स्कूटर लेके यहाँ से आता हूँ। मैडम डेमो स्टार्ट है। हेलो। हाँ हाँ बस डालेंगे यार, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ बस। प्लीज प्लीज यार वेट कर लो ना। एक बात कर। अरे रस्तोगे यार, 1 मिनट रुकना यार। तू यार, मैं तो तू यार निकल जा रहा है, बात नहीं करने का मन है। अरे वाह टिंचू टंडन, तू यहाँ पे क्या कर रहा है बुरे हाल में? अरे सुन यार, मैंने एक नई टनाटन लड़की फंसाई है यार, उसको घुमाने लेके जाना है यार। प्लीज सुन यार, अपनी बाइक दे देना यार प्लीज, तू तो मेरा दोस्त है ना। अरे हाँ, अरे ले 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 यार, अरे तू तो मेरा दोस्त है बुरे हाल में। क्या बाइक यार, बस बाइक थी यार, कमाल कर दिया तूने। अरे लेकिन सुन यार, बाइक से क्या होगा यार, तुझे मालूम है ना फिर विदाउट हेलमेट। तू तो मेरा दोस्त है यार प्लीज। राइट राइट राइट, विदाउट हेलमेट तू अगर घूमेगा ना तो आरटीओ वाले तुझे 200 रुपए फाइन करेंगे। अरे ले 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 ले, तो मेरा दोस्त है ना बुरे हाल में। हाँ यार। ओहो, लग रहा है भाभी तेरे लिए शॉपिंग कर रही है आजकल, है? न्यू पेन, बेटा नई टी शर्ट। यार सुन, अपनी टी शर्ट दे देना मुझे यार प्लीज प्लीज, दे ले यार, तू तो मेरा दोस्त है। लेकिन टी शर्ट निकाल के दे दूंगा और रास्ते में। चल यार, मैं बात नहीं करता तुझसे, चल हट। अच्छा अच्छा, टिंचू टिंचू ऐसा मत कर यार, तू तो मेरा दोस्त है ना। ये ले। और मैडम, और इस तरह मैडम मैंने अपनी टी शर्ट निकाल के इसे दे दी बुरे हाल में। फिर क्या मैडम, ये मेरी टी शर्ट पहन के मेरी ही बाइक पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर हेलमेट पहन के वहां से गुजरा जहां पे मेरी बीवी है ना सब्जी खरीद रही थी, और मेरी बीवी ये समझी इसे देख के कि वो मैं हूं, और मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। जैसे मैं घर पे पहुंचा ना, मेरी बुरी तरह से पिटाई की बुरे हाल में ना, और थारी जो है जवान पर आइसक्रीम गिर गई थी न, कि बीवी को बताने कोई ना हुआ कि भाई मैं ना था, वो हमारा दोस्त था। मैंने कहा, सब कुछ कहा मैडम, लेकिन वो समझी ही नहीं। और उसका भाई जो है ना, यानी कि मेरा साला, वो भी एक पहलवान है, उसने भी मुझे बहुत जोरों से पीटा बुरे हाल में। अबे यो कैसे जो है, किस प्रकार के रिलेटिव हो रहे हैं साले, कानून को हाथ में उठा रहे हैं। बुलवाओ जरा इसकी बीवी और इसके साले ने। कबड्डी 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 कबड्डी
जीजे कसम बहनों के राखी के धागों की, तुझे तो मैं पटक पटक के मारूंगा, पटक पटक के। मैडम यो थारे बाप का घर ना है, चौकी है हमारी। चुपचाप खड़ा रहे बुत बन के। हाँ तो रस्तोगी, बताओ इनमें से तुम्हारी बीवी कौन है? कितने ऑप्शन दिख रहे हैं बीवी के ना, कितनी औरतें खड़ी हो रही हैं यहाँ। एक। हाँ तो कितनी है बीवी? एक। कौन है? ये सॉरी। हाँ मैडम नाम बोलो। हाँ जी भाभी जी, अपना नाम दसो जी। ओ दसो जो है बॉडी पार्ट्स चटका दूंगी मैं पंजाबी भाई साहब के। एकदम ही देवर हो गए गोद में बैठे भाभी के। सॉरी सॉरी भाभी। ओह वायलेंट औरत, नाम क्या है? टुइया रसोगी, हमें शक है। छिया सक्की कपूर हो रही है घड़ी। क्यों पीट दिया पति को? अरे हमने अपनी कंचे जैसी पंटोला आंखों से खुद देखा है कि ये एक छिपकली जैसी लड़की को बाइक पे बैठा के लिए जा रहे थे, और वो बेशरम ऐसे चिपक के बैठी थी कि पूछो मत। हमें शक है। कसम दीदी के बहते हुए आंसुओं की, जीजू तुझे तो मैं ऐसी धोबी पछाड़ मारूंगा, ऐसी धोबी पछाड़ मारूंगा। अरे मैडम आप हमें सूद रही हैं, जबकि सूदना चाहिए हमारे जीजे को, क्योंकि हमारे जीजे ने हमारी बहन को धोखा दिया है। दहेज में बाइक ली हमसे और उसमें बैठ रही है कोई और। ऐसा है, यो ही क्लियर करने के लिए तमाम व्यक्तिगण को बुलवाया है यहाँ। ओ टुइया, अबे तैने जो देखा ना बाइक पे अपने पति को छोरी के संग, वो आदमी पति ना था थारा, बाइक पे छोरी के संग यो था। हाँ भाभी, वो मैं ही था लड़की घुमा के। टिंचू भैया, हाँ आपको शर्म ना आ रही अपने दोस्त का इल्जाम अपने सर पे लेते हुए? है? अरे ऐसे आदमी के लिए आप खुद बदनाम हो रहे हैं। हमें शक है। अरे भाभी, बदनामी की बात तो ऐसी है कि हम पहले से ही बहुत बदनाम है लड़की घुमा के। टिंचू भैया, अगर आपने एक शब्द मुंह से और निकाला ना तो हम अपने भैया से कह के पिटवा देंगे। हाँ हमें शक है। अरे पिटने वाली बात तो ऐसी है कि हम पहले से ही बहुत पिट चुके हैं लड़की घुमा के। कसम दीदी के माथे पे आई हुई लकीरों की, तुझे तो मैं ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा। मैडम अगर तो जो भरी जवानी में एनकाउंटर करवा के परलोक ट्रांसफर ना होना मांग रहा है तो चुपचाप खड़ा रहे तू। अबे सही कह रहा है यो टुइया। हम एक ना सुनेंगे, चुप रहिए आप। हाँ कह दे रही हैं, ये सब लीपा पोती हो रही है, हमें सब पता है। हाँ कुछ भी हो हम इस आदमी से तलाक लेके रहेंगी। चलो भैया। हाँ चलो जीजी, आप हमारा ये खिलौना रहने दीजिए। आओ। अरे मैडम अब क्या होगा बुरे हाल में? भाई ऐसा है कि जब किसी लेडीज के माइंड में जो है शक का कीड़ा घुस जावे तो उसे निकालना जो है थोड़ा कठिन होवे। उसके लिए कुछ आइडिया वगैरह। आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चंटू चंटोला आइडिया आ रहा है। अबे तो पाठशाला का घंटा उतार के टैने टांग दूंगी वहां, फिर देगा आइडिया। कोने में तो आइए, सब सुनिए आइडिया, सब सुनिए। हाँ लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ क्यों आएगी बुरे हाल में? अरे यार, अपनी बीवी से कह देना कि तुम उसे वकील के पास लेकर जा रहे हो तलाक के लिए। भाई इसने जो करना है वो यो करेगा और तैने जो करना है वो तू कर। चल ऑल द बेस्ट। रेडी। इसे कहते हैं इंग्लिश में एक तीर से दो शिकार। लेकिन मम्मी जी, इसमें इंग्लिश कहाँ है? ना सारी जो भाषाओं का जिम्मा तैने ले रखा है। एक तो पंजाबी क्लियर किसी की समझ में आती ना है सारी, दूसरा तू इंग्लिश का जो है शेक्सपियर और हिंदी का प्रकांड पंडित हो ले तू यहीं। और तू
अबे यहाँ खड़ी हूं मैं जिंदा, बैठा है रिलैक्स में एकदम मैनर्स बेच के। ओ प्लास्टिक सर्जरी करा तू, अपनी शक्ल चेंज करवा, ऐसी एकदम डिस्टर्बिंग शक्ल है थारी। ऐसा क्या? आज मैं जाता हूँ। क्या? अरे हाँ सर, सर आपको तो पता ही है कि मैडम आपके साथ डिनर पे तब भी चलेंगी जब ये प्रूव हो जाए किसी तरह कि आप एक बहुत ही शरीफ आदमी हैं। और सर ये प्रूव करने के लिए इससे अच्छा मौका और क्या होगा सर? लेकिन गुलगुले, इससे ये कैसे साबित होगा कि मैं शरीफ आदमी हूँ? सर आप भी कमाल करते हैं सर। सर वो रस्तोगी की बीवी सड़क पर यूं परेशान अकेली खड़ी होगी और आप उसकी मदद करेंगे। एक बार आप एक परेशान औरत की इस तरह मदद करेंगे तो ऑब्वियसली प्रूव हो जाएगा सर कि आप एक बहुत ही शरीफ आदमी हैं। और ये करने से केस भी सॉल्व हो जाएगा। तो सर उसके बाद आप देख लीजिएगा सर, मैडम आपके साथ डिनर पे क्या लंच पे भी चलेंगी। Are you sure? अरे सर इतना सोचिए मत सर। सर अगर आपको मैडम के प्यार के एसी की हवा खानी है तो आपको ये स्विच ऑन करना ही पड़ेगा सर। फिर आप देखिएगा मैडम के प्यार के गैस सिलेंडर पर जलेगा आपका चूल्हा, मैडम बनेंगे दुल्हन और आप बनेंगे दूल्हा। बोलिए सर, मंजूर है? अरे बिल्कुल मंजूर है, तुम जैसे कहोगे ना मैं वैसे ही करूंगा। क्या बात है सर। वैसे 1000 रुपए होंगे सर वो मेरी वाइफ। हाँ, 1000 क्यों, तुम 1000 रुपए रखो। और ये बताओ कि मुझे करना क्या है? हाँ वो बताता हूँ सर। अबे गोपी को समझा दिया ना क्या करना है? हाँ मैडम समझा दिया, और सर को? उनको भी समझा दिया मैडम। इब तो केस भी सॉल्व और सर्जी भी सॉल्व। अरे लगता आ रहे। अरे आ रहे। ओफो, ये गाड़ी क्यों रोक दी? हाँ, हम तलाक लेके रहेंगी, हमें शक है। अरे बाबा मोटरसाइकिल गर्म हो गई है इसलिए रुक गई है, तुम ठहरो हम पानी लेके आते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, हमें शक है। क्या हर बात में शक करती हो? यहीं पे ठहरो, मैं पानी लेके आता हूँ बुरे हाल में। ध्यान रखना। अबे कौन सा जानवर है ये? शेर की आवाज निकाल। हाथी की निकाल, हाथी की। अबे ओवर एक्टिंग कर रहा है वो, मैं बता रही हूँ। अरे आप यहाँ क्या करिए? वो भाई साहब, हमारी बाइक गर्म हो गई है ना, इसलिए मेरे पति पानी लेने गए हैं। पानी? पानी तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मिलेगा। देखिए सुनसान इलाका है, सन्नाटा भी बहुत है, और वैसे सुना है कि यहाँ आसपास शेर भी घूमते हैं। सुना आपने? एक काम कीजिए, आप चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपके पति को फोन कर दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि उनके लौटते लौटते आप दुनिया से लौट चुकी हो। आप ठीक कह रहे हैं, हमें शक है। ठीक है मैं चलता हूँ। भाई साहब एक मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ। आप ठीक है? दीदी। हाँ तो भाई मैडम, ना इस फोटो में जो लेडीज हैं ना वो आप ही हो रही हैं। नहीं यानी खुद तो खा रही हैं काजू कतरी और पति को शक्कर भी मना है। भैया ये फोटो साफ साफ बता रही है कि इस बाइक वाले से थारा लप्पा जप्पा चल रहा है। कसम बहना के माथे की बिंदिया की। जीजी ये सब क्या है? हाँ हाँ कहो टूइया।
अरे तुम तो मुझे कहती थी ना कि मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर है, लेकिन देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो तुम्हारा महाचक्कर चल रहा है बुरे हाल में। अरे बोलो भाभी, ये सब क्या है लड़की घुमा के? ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, हमें शक है। हाँ। शक नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है कि हमारा तलाक होके रहेगा और हो ही जाएगा बुरे हाल में। नहीं नहीं, दरअसल हुआ क्या पता है, आप तो हमें सुनसान में छोड़ के चले गए, अकेले में हम बहुत घबरा रही थी। तब ये भाई साहब आए और कहने लगे चलो बहन जी एक सेफ जगह छोड़ दूं। हम इनकी गाड़ी पे बैठ गई। फिर क्या, अचानक जानवरों के चिल्लाने की आवाज आई और हमने इन्हें कस के पकड़ लिया। ये फोटो खींचने की हरकत तभी किसी ने की होगी। हम पे शक करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ, हमें शक है। अच्छा ना, मतलब तू शक करे तो बढ़िया है एकदम, और कोई और शक करे तो यो गलती से। बेटा तैने इस पर यकीन करी जो यो करेगा थारे पे यकीन न। तैने तो अपने भाई से पिटवा दिया इसको पहलवान के से। बेटा अब तलाक पक्का है, कांग्रेचुलेशन फॉर डिवोर्स। बेटा अब तलाक पक्का है, कांग्रेचुलेशन फॉर डिवोर्स। अरे यार बस करो ओ आंटी, रोना धोना बस करो। यो जो है फोटो, यो हमारा प्लान था, यो हमने करी है पूरी प्लानिंग, ताकि जो है थारे दिमाग से शक का कीड़ा निकल जाए और तैने ये रियलाइज हो कि जो कई बार दिखता है आंखों को वो सत्य ना होता। हमें माफ कर दीजिए, हमें एहसास हो गया है कि हम गलत थी और आप सही, हमें माफ कर दीजिए। जीजे, कसम बहन के गले के मंगलसूत्र की, हमें भी माफ कर दीजिए जीजे, माफ कर दीजिए। चलो भाई, अब एक दूसरे को माफ करो और आपस में जत्थियां पाओ और अपने अपने घर जाओ। और याद रहे कि आज के बाद कभी एक दूसरे पर शक मत करो। चलो वेरी नाइस मीटिंग, निकलो ये खुशी खुशी के सॉल्व। चलो ओके, नमस्ते जी। जीजे चलो चलो हॉस्पिटल। वाह मैडम, वाह वाह वाह, मान गए मैडम, क्या केस सॉल्व किया है आपने, वाह। या यू आर डन वेरी गुड जॉब मॉम। हेलो सर। हेलो चंद्रमुखी जी। यस सर। चंद्रमुखी जी, मुझे यकीन है कि आपको यकीन हो गया होगा कि मैं एक शरीफ लड़का हूँ। गुलगुले ने आपको सब कुछ बता दिया होगा जी। यस सर, बता भी दिया है और दिखा भी दिया है। सर यो फोटो में ये आप ही है ना सर? ये हाँ, वाह 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 सर, न किसी और की बीवी के संग इस तरह की जो है इंटीमेसी, मतलब क्लोज चिपका चिपकी, घने शरीफ वाले लक्षण है सर। इसी के संग जाइए आप डिनर पे। नहीं, वो दरअसल ये केस के सिलसिले में गुलगुले, मैं समझ गया। गुलगुले लड़की गुलगुले को सजा मिल गई है काफी। मैडम प्लीज दे दीजिए ना इसे माफी। ओके माफी का हकदार हो रहा है यो। अबे पलटू जो है चाट वाले के पास गोलगप्पे खिला रहा था छोरी को अपने हाथ से, कतई रोमांटिक हो रहा था ड्यूटी के टाइम पे। मम्मी जी मेरी खातिर इसको माफ कर दो जी। ये आज के बाद किसी भी कुड़ी को रेडी पे खड़े होके उसको गोलगप्पे नहीं खिलाएगा। क्यों गुलगुले? हाँ गोभी, अगली टाइम से मैं आलू टिक्की खिलाऊंगा। अरे मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम। अबे आज ना कर रहे, स्कूच कल आओ। अरे मैडम, कल तक मैं नहीं रुक सकता पंखा चला के। मैडम अगर मैं कल तक रुक गया ना पंखा चला के तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी शादी करवा दी जाएगी पंखा चला के। इसलिए मुझे एफआईआर लिखवानी है, वो भी आज। किसके खिलाफ? अपने होने वाली ससुराल के खिलाफ?
नहीं, एक टीवी चैनल के प्रोड्यूसर के खिलाफ पंखा चला के। देखिए मैडम, मेरा नाम है पवन सिंह हवा, पंखा चला के। देखिए मैडम, पंखा रोड पे पंखे की एक दुकान है मेरी, पंखा चला के, और मैं ना एक शरीफ इंसान हूँ, पंखा चला के। अब हुआ ये मैडम के कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल का प्रोड्यूसर मेरी दुकान पे आया और मुझे कहने लगा कि हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसका नाम है आम आदमी का स्वयंवर, और उस प्रोग्राम में आपको चुना गया है। मैडम मैं तो बहुत खुश हो गया कि चलो फ्री में मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि मैं तो कुंवारा हूँ, पंखा चला के। अब मैडम हुआ है कि कल है ना स्वयंवर में मेरी शादी है, और उस लड़की के साथ जो 20 लड़कियों में से फाइनल चुनी गई है, पंखा चला के। तो काके कर लो ना शादी, की प्रॉब्लम है? अरे मैं नहीं कर सकता ना उस लड़की के साथ शादी पंखा चला के। क्यों? नजर में जो है बिपाशा बासु बैठ गई से, वो भागी है, उससे करेगा ये? नहीं ना मैडम, क्योंकि प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा था कि इस प्रोग्राम में जो लड़कियां पार्टिसिपेट हो रही है वो शरीफ खानदान की शरीफ लड़कियां हैं, पंखा चला के। और मेरे दोस्तों ने कहा मुझसे कल कि भैया आज तो तेरी आजादी की आखिरी रात है, चलो गेंदा गदरी के कोठे पे जाते और एंजॉय करते पंखा चला के। तो क्या तुमने एंजॉय किया? कहाँ खा के एंजॉय किया मैडम? वो गेंदा गदरीली और कोई नहीं बल्कि वो लड़की थी जिसके साथ कल मेरी शादी होने वाली है, पंखा चला के। इसके साथ तो हुआ है अन्याय। मैडम आपकी क्या है राय? ओके बाय। भाई वो तो घनी ना इंसाफी होगी है ससुरे के संग। न बुलवाओ जरा उस प्रोड्यूसर ने और उस गेंदा गदरीली ने भी, बुलवाओ दोनों ने। टीपू प्रोड्यूसर, शो हिट है। और ये हैं पिंकी परमार, दुल्हन तो मैं ही बनूंगी। अबे ओ, दुल्हन तो मैं ही बनूंगी, घनी जो है ओवर कॉन्फिडेंस में हो रही है कतई। दोनों के खिलाफ जो है FIR आई है थाने में कि तू प्रोड्यूसर, न तू शरीफ आदमियों ने बरगला के न उनका स्वयंवर करे टीवी पे और उनको वादा करे कि भैया शरीफ जो है खानदान की छोरियों से शादी करवाएगा, और छोरी ले आवे ऐसी हैं जो कोठे पे जो है गेंदा गदरीली के नाम से एकदम मशहूर नाच रही हैं। अब देखिए ऐसा है, ये कभी भजन पे नहीं नाची तो कोठे पे क्या नाचेगी, शो हिट है। अच्छा साइड मैडम प्लीज। ये बोल सकते क्या है? वही मैडम जो आप बोल रही हैं, शो हिट है। और तू भजन पे भी ना नाची आज तक? मैडम आप हमें ये बताइए कि हमारे खिलाफ FIR लिखवाई किसने है, शो हिट है। अरे वही तुम्हारे आम आदमी ने, पवन सिंह हवा। उसे सब पता चल गया। भैया साथ दी तो वो करने से रहा पवन सिंह तुम्हारा। अरे ऐसे कैसे नहीं करेगा भाई, हमारा उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन है, शो हिट है। भैया ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट को तो जो है छत पे पतंग बना के उड़ा लेना साले की, न जब वो शूटिंग पर ही ना आएगा तो कैसे होगा शो। और अगर तुमने कोई प्रेशर वेशर डालने की साले पे कोशिश करी है तो मीडिया आजकल वैसी चौकन्नी हो रही है। देखिए 50 करोड़ का मामला है, शो हिट है। 50 करोड़ का ना, 49 करोड़ का। क्योंकि भाई 1 करोड़ जब तक हमें ना मिलेंगे तब तक हम कोई एक्शन कैसे लेंगे। आप बिल्कुल दे देंगे मैडम, लेकिन ये केस। केस की फिक्र तुम मत करो, हमारी मैडम दिमाग, जुबान और केस सब फिराने में माहिर है। चलो
निकलो ईब, तुम्हारा काम हो जाएगा और फिर जो है 1 करोड़ रुपए लेके थाने में आ जाना। ओके जी एकदम शो हिट है। आओ चलो। मम्मी जी आपने इनसे बात तो कर लिया पर आइडिया की है क्या मैडम आप ये क्या कह रही है पंखा चला के? अबे सही कह रही हूँ मैं। देख भैया, नाचना गाना जो है ना कोई बुरी बात ना है, डांस सही बात बोलूं। अबे ड्यूटी के बाद ना रात को मैं भी डांस करती हूँ। यार देखो ये तो एक कला है यार, कला, और तुम उस कलावती को नाचने वाली कह रहे हो क्या? हाँ यार डालो सुनो, अगर ये बुरी बात होती तो हमारी मम्मी जी नाचती क्या? अबे ऐसा है, तुम्हारी सुन यार, आजकल का जो है ना महंगाई का जमाना हो रहा है, उसमें एक पगार से ना बने बात। साइड बिजनेस भैया, ऐसा है छोरी जो है साइड बिजनेस के लिए, घर चलाने के लिए नाच रही है, और तू एम ही एकदम ही जो है उंगली उठा रहा। नहीं तो तू कहेगा कि जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी और सालसा, बैले, जाज वगैरह जो डांस फॉर्म हो रहे हैं ना, वो लोग शरीफ ना होते। यानी सामक दाबर बावड़ा हो रहा है जो घूम रहा है ऐसी नाचता वासा। हाँ मैडम वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा दिल मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप एक साइड बिजनेस के लिए नाचना और वो सब कुछ। अरे यार तुम यार अजीब आदमी हो यार, समझ नहीं रहे हो बात को। तुम एक काम करो, तुम आज रात को चौकी में आ जाओ। क्या है कि दिन में ये चौकी होती है और रात को महफिल बन जाती है। अरे मैडम नाचती हैं यहाँ पर। अब बताओ, इतनी बड़ी पुलिस ऑफिसर हो के वो नाचती हैं, अब इसका क्या मतलब हुआ? वो शरीफ नहीं है? तुम भी यार। अरे और तो और, आज है ना चौकी में आ रहे हैं सोलू महाराज, वर्ल्ड फेमस गुरु मारे बेटा, वो तो आ ही रहे हैं, और गेंदा गदरीली भी आ रही है महफिल में। तू आ जा आज ही। ठीक है, तो आज रात को मैं पक्का यहाँ पे आता हूँ पंखा चला के। सुनो ये प्लानिंग। समझ गया मैडम, आपकी प्लानिंग तो समझ गया, लेकिन इसके साथ साथ मेरे दिमाग में भी एक प्लानिंग आ रही है, जिससे होगा एक तीर से 2 शिकार। क्या? नहीं गुलगुले नहीं, कह दो कि ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। सर 3 बार कहने से सच झूठ में तब्दील नहीं हो जाएगा सर। सर सच तो ये है कि जिस मैडम को आप अपने बच्चों की अम्मा बनाना चाहते हैं वो महफिलों की उफ उम्मा है। जिस मैडम के साथ शादी करके आप अपने अंधेरे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी लाना चाहते हैं वो महफिलों का करंट है सर। सर भूल जाइए कि आप इस चौकी में कभी आए भी थे, भूल जाइए कि आप मैडम को जानते भी थे, भूल जाइए कि आपको कभी मैडम से प्यार हुआ था सर। सब कुछ भूल जाइए और इस चौकी को छोड़कर चले जाइए सर, क्योंकि सच तो यह है कि मैडम एक नाचने वाली है। नहीं गुलगुले नहीं, मैं ये बात नहीं मानता। सर आप अजीब अड़ियल टाइप के आदमी। मेरा मतलब है सर, ठीक है, आज रात को आप चौकी में आइए और खुद देख लीजिए मैडम की महफिल का जलवा, देख लीजिए सर। गुलगुले तुमने जो कुछ भी कहा ना, अगर वो सच निकला तो मैं ये चौकी, ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। सर मैं भी यही चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, ये सच ना हो सर, ये सच ना हो। वाह बेटी वाह, आज तुम दोनों ने हमारी छमिया घराने का ना ओ बब्बन मियां कबाब वाले लाइनें सर याद हो गई हैं? जी मेरे कबाब का ठेला वापस तो मिल जाएगा ना? यार तुम्हारे कबाब का ठेला तुम्हें वापस मिल जाएगा, पहले यहाँ पर जो काम करने आए हो ना उसे जरा ठीक से करो, और ये विग ठीक करो अपना। यार देखो सारे बाल कैसे हो रहे हैं। अब ठीक है, मैं कोशिश जरूर करूंगा। कोशिश नहीं चलती है भाई, रिजल्ट, आई वांट रिजल्ट। डूड वो हवा का झोंका क्या नाम है? पवन आ रहा है। रेडी चलो पवन आ गया, चलो भाई। वाह बहुत अच्छे। वाह बेटी वाह, तुम दोनों ने आज हमारे छमिया घराने का नाम रोशन कर दिया है नाच के। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि तुमने जिस परंपरा की शुरुआत की है ना, उसे हमारी सबसे प्यारी शिष्या गेंदा गदरीली आगे बढ़ा रही है नाच के। आज मैं शोलू महाराज तुम दोनों का सम्मान शॉल उड़ा के करूंगा।
नाच नाच के। अच्छा तो हम चलते हैं, हमारे पीने का मतलब हमारे सोने का समय हो गया है। हमारा ठेला। गुरुजी, जी गुरुजी, आइए आइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। आप आइए गुरुजी, आइए आइए, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ गुरुजी, आइए। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ तो भाई पवन पुत्र ना देख लिया। अरे मुझे फक्र है कि मेरी होने वाली बीवी इतनी अच्छी डांसर है पंखा चला के। कल मैं इसके साथ शादी जरूर करूंगा पंखा चला के। तो पिंकी कल मिलते हैं और शादी करते हैं पंखा चला के। अरे पंखा चला के। वाह मैडम, वाह 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 वाह, शो हिट है मैडम। अब होगी शूटिंग, उसके बाद टेलीकास्ट और फिर रेटिंग्स पर रेटिंग। शो हिट है। ओ कोई शूटिंग टेलीकास्ट और जो है रेटिंग ना होगी। पहले 1 करोड़ रुपया ढीला करो और फिर होगी शूटिंग, वरना भूल जाओ। अरे मैडम, शूटिंग से पहले 1 करोड़ रुपया लेके आऊंगा मैडम। शो हिट है। वेरी गुड, चलो निकलो भाई। गुड गुड, वेरी गुड, चलो। मैडम ये लीजिए 1 करोड़। शो हिट है। गुड भाई, वेरी गुड, ये तो सही है। पर मन ने जो है ना एक बात का अभी भी कंफ्यूजन सा दिखे है, जरा जस्ट क्लियर मी आउट। भाई यो सही है कि तैने जो है एक आम आदमी का स्वयंवर नाम का एक शो रचा, जिसमें तैने एक आम और जो है शरीफ आदमी पवन से कही कि तू जो है उसकी शादी बाय स्वयंवर एक ऐसी छोरी से कराएगा जो कि एक घने ही जो है शरीफ, जो है अच्छे एक इनोसेंट फैमिली की इनोसेंट शरीफ छोरी होगी। करेक्ट? बिल्कुल ऐसा ही कहा था हमने। 100% शो हिट है। हाँ, लेकिन तैने ऐसा करा कोई ना। तैने जो है उसकी शादी इससे, मतलब एक नाचने वाली गेंदा गदरीली से तैने फिक्स कर दी, और इसका असली नाम जो है गेंदा गदरीली है, लेकिन तैने इसका नाम बताया पिंकी। राइट? एकदम करेक्ट, हमने नाम बदल दिया था। शो हिट है। गुड भाई। उसके बाद जब छोरे को पवन को पता लग गई कि अरे यो तो जो है नाचने वाली हो रही है, तो तू हमारे पास आया। तैने हम जो है हमारे संग एक करोड़ रुपए की डील करी कि हम उसको मनाएं, ताकि जो है थारी जो है यो शादी जो है यो हो और थारी रेटिंग वगैरह में टीवी के शो में कोई फर्क ना पड़े। करेक्ट? और मैडम वो लड़का मान गया, लेकिन ये बताइए कि इसमें सब में कंफ्यूजन क्या है। शो हिट है। लेकिन मैडम ये बताइए कि ये कंफ्यूजन क्या है इसमें। शो हिट है। कंफ्यूजन ना, कन्फेशन। मतलब ये चंद्रमुखी का चक्रव्यूह है जिसमें तुम फंस चुके हो बेटा, और तूने अभी अभी सब कुछ कबूल कर लिया है। भैया ऐसा है, यहाँ जो है ना चौकी में कैमरे लगे हैं। देख भाई, वो एक मास्टर शॉट का कैमरा, एक कैमरा ठीक थारा क्लोजअप ले रहा है, और एक कैमरा ऊपर लगा है सीलिंग पे एज ए जिमी जेब टाइप। एक एथे का कैमरा थे। हाँ भाई, और इन तमाम कैमरों से जो है जो फुटेज, जो माल है, वो बाहर जा रहा है। मीडिया वाले बाहर खड़े हैं, उनके थ्रू यो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे भारत में। यानी कि लाइव शो चल रहा है पूरे कार्यक्रम का। कॉन्ग्रेचुलेसन, आप स्टार बन चुके हैं। करोड़ों जो है जनता आपको अभी देख रही है, आपके इस कांड को। दांत दिखा रहा है खड़े खड़े। अरेस्ट देम, लेके जा सालों को। चलो चलो, अरे अंदर चलो। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने मुझे बचा लिया पंखा चला के। हाँ भैया, यो ले 1 करोड़ रुपया, यो जरा देकर आ उधर बच्चों के अनाथ आश्रम में दान करके आ। ओके भैया ऐसा है, ईब ऐसे चक्रों में आने की जरूरत कोई ना है। एक बढ़िया सी अपने मम्मी डैडी को कहो कि एक सुशील सी स्वीट लड़की अच्छे परिवार की ढूंढेंगे, उससे घर बसा ले जाके।
थैंक यू वेरी मच मैडम पंखा चला के। चंद्रमुखी जी, आपको पता है मैं ये चौकी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था। जानती है क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आप एक डांसर हो, डांसर। जी। लेकिन वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी चंद्रमुखी जी कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। यस चंद्रमुखी जी, मुझे पता चल गया कि सिर्फ केस सॉल्व करने के लिए आप ये सब कर रही थी। एंड आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड। इसलिए मेरा जाना कैंसिल। अरे मैडम, वो राय साहब का फोन है, वो आज रात के मुजरे के लिए। राय साहब से जाकर कह दो कि शमा को परवाने का इंतजार रहेगा। आज चंद्रमुखी झूम के नाचेगी, तबाही मचा देगी। तबाही? नहीं,